तरफ जो किशनगंज जिला के प्रवक्ता हैं वो भी पटना के लिए अब रवाना होने की मूड में है। पटना निकल चुके हैं। रास्ते में हमारी मुलाकात हुई और ये भी कहीं ना कहीं उसी बापू सभागार में जहां कल मुसलमानों की भविष्य के बारे में, मुसलमानों की भूमिका के बारे में प्रशांत की चर्चा करेंगे, वहां शिरकत करने जा रहे हैं। और एक तरफ राजद की ओर से आरोप लगाया जा रहा है जो मुसलमान जा रहे हैं जन स्वराज में वो कूड़ा करकट है, ऐसा उनके स्टेट प्रेसिडेंट का ये बयान आया है। निहाल जी, आप जा रहे हैं, आप लोग कैसे हैं, कैसे मुसलमान हैं भाई, जन स्वराज की तरफ जा रहे हैं, आरजेडी ऐसी बात बोल रहा है? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने रास्ते में चलते हुए आपने हमारे कोर्ट कर रहे हैं। मैं इसका खंडन बहुत कंडेम करता हूं कि बिहार की जो मुस्लिम है बहुत जागरूक है, अक़लियत है, तालीम के एतबार से पिछड़ा है ज़रूर है, लेकिन बहुत मजबूत है। अपनी सोच समझ के राजनीतिक में आते हैं, राजनीति में लोगों को भरोसा भी दिलाते हैं। अभी जब देखा गया कि जो हवा बह रही है बिहार की, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जो जन स्वराज बना है और जिस तरह की लहर है जनताओं के बीच में, जो अधिकार गांधी के विचारधारा को लेकर के जो लोग चल रहे हैं और जनताओं के बीच में जो हवा बह रही है, तो बिल्कुल तय है कि 2025 में विधानसभा 243 सीट में हम लोग जो है आएंगे। और जहां ये भी बात कर रहे हैं कि सीमांचल में 24 विधानसभा क्षेत्र है, 60 लाख आबादी है और उम्मीद करते हैं कि जो सीमांचल का जो बदलाव है पूरे बिहार में एक रंग लाएगी और 2025 में सीमांचल से 100% सीट हम लोग लेके जाएंगे। बिहार की बदलाव होगी। बिहार में जो बदहाली है, आप शिक्षा की तरफ अगर देखते हैं, आप खुद देख रहे हैं कि शिक्षा का गुणवत्ता क्या है, उस पर हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य पर काम करेंगे, रोजगार पर काम करेंगे। हर तबके के लोगों को बराबरी का हिस्सा मिलेगा। जितनी जिसकी आबादी होगी उसकी हिस्सेदारी होगी। हम लोग इसी लक्ष्य को लेकर के, इसी टारगेट को लेकर के पटना रवाना हुए हैं और पटना बापू सभागार में कल हमारे हम लोगों की बैठक होगी, अक़लियतों की बैठक होगी। उसमें हम लोग ये दिखाएंगे कि हमारे अक़लियत जो है कहाँ पे है और किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होने के लिए लायक है और बिहार को कैसे मजबूत करें हम लोग, उसकी चर्चा होगी। तो ये बताइए, आप जा रहे हैं, सुन रहे हैं कि हर जिला से लोग सुबह निकलेंगे, आप इस रात में नहीं निकल चुके हैं, क्यों, क्या तैयारी करने के लिए निकल चुके हैं वहाँ? देखिए, हमारी तैयारी तो बिल्कुल आज से नहीं, 2022 से है। जब हम लोग पद यात्रा शुरू किए थे तब से हम लोग की तैयारी शुरू हुई है। हम लोग एक मिशन में काम कर रहे हैं। 2025 में 243 सीट पर लड़ेंगे, इसलिए हम लोग कोई पीछे जा रहे हैं, कोई आगे जा रहे हैं, लेकिन बापू सभागार में ही पहुंचेंगे, कि इधर उधर नहीं जाएंगे, कोई भटका भी नहीं सकते हैं। हमारा बिल्कुल इरादा पक्का है और हम एक मुहिम के साथ काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बहुत एक अनुभव आदमी हैं और पूरे बिहार को एक दावत दे रहे हैं कि आइए आप अपनी आबादी के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और अपने इलाके को डेवलप कीजिए। कई नेता आरजेडी के कहते हैं कि ये जो जन स्वराज है या प्रशांत किशोर है 2025 की मिशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बीजेपी की बी टीम के रूप में तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इसमें अलग अलग पार्टी अलग अलग बयान करेंगे, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। हम अपनी जो मिशन पे जो काम करते हैं उस पर हम लोग लगे हुए हैं और 2025 का इलेक्शन बता देगा कि हम कहाँ पे हैं। वे लोग तो ये भी बोलते हैं कि खास करके मुसलमान वोटर्स को आप लोग तोड़ रहे हैं, मुसलमान वोटर्स आरजेडी से निकल रहा है, इसलिए आरजेडी को छटपटी भी लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुसलमान वोटर्स आपकी ओर जाएगा तो आरजेडी या इंडिया अलायंस को तो लूज करना ही पड़ेगा। अब सीमांचल की बात करें या बिहार की बात करते हैं, मुसलमान को कितने सीट मिली है? आरजेडी ने कितने मुसलमान को सीट दिया है? आरजेडी 2 मुसलमानों को सीट दिया बस। आबादी कितनी है? मैं आपसे 18% लगभग 18%। 243 सीट में 18% अगर जोड़ते हैं। नहीं, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, लोकसभा की। जी जी। तो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 6 सीट मिलेगी। 6 सीट होनी चाहिए। तो क्या इंसाफ है? क्या मुसलमान के लिए इंसाफ किया? ये गलत है कि हम लोग जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग तय कर लिए हैं। बिहार के मुस्लिम अब जाग चुकी है कि किसी के हम आरजेडी या किसी गैर और पार्टी के साथ हम लोग खड़े नहीं होंगे। हम लोग की एक मिशन है जो गांधी के विचारधारा से मिलता है कि अधिकार है, हक की बात करते हैं
और हक दिलाने की बात करते हैं। जो हक और हकूक की बात करेंगे उस पार्टी को हम लोग वेलकम करेंगे, तस्लीम करेंगे। अच्छा, कल बापू सभागार में ये मान ले हम लोग कि 25 में कितने मुसलमान उम्मीदवार होंगे, ये तय हो जाएगा। बिल्कुल, ये हम लोग देख रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और सभी लोग जो है, जब तक पहले भी कहा गया है कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, तो हम निश्चित तौर पर हमारी जो इतनी भागीदार आबादी है उस हिसाब से जो है हमारा 44 सीट बनता है और 44 सीट पर हम लोग जीतेंगे। प्रशांत किशोर ने कुछ अख्तर साहब ये बताइए, समर्थक कह रहे थे चलो मुसलमानों, प्रशांत ने बुलाया, प्रशांत बुला रहे मुसलमान को या मुसलमान खुद ब खुद प्रशांत की ओर जा रहे हैं? ये बिल्कुल बुनियाद बात है कि प्रशांत किशोर जी बुला रहे हैं। हम लोग प्रशांत किशोर की पद यात्रा से मुतासिर होके उनके विचारधारा को समझते हुए हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं कि बिहार, खास करके बिहार के जो मुसलमान है विकल्प देख रहे थे और जमीन से जुड़ा हुआ काम करने वाला, जो लास्ट पौधान तक जो आदमी रह रहे हैं उसके पीछे तक पहुंचने वाला, वहां से संघर्ष करने वाला, वहां तक हम लोग काम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ निहाल अख्तर साहब, किशनगंज से प्रवक्ता हैं, जिला प्रवक्ता हैं। अब ये रास्ते में हैं, सफर पर निकले हुए पटना के बापू सभागार की ओर इनकी यात्राएं बढ़ रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जो दावाएं हैं कि 10,000 से ऊपर मुसलमान मतलब अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग वहां पहुंच रहे हैं, वो पहुंचते हैं, अगर पहुंचते हैं तो कल क्या कुछ रिजल्ट निकल करके बाहर आता है। प्रशांत किशोर जो महिलाओं की बैठक में कहे थे कि 40 महिलाओं को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट मिलेगी, अब मुसलमानों को कितनी सीट मिलेगी इसका भी फैसला कल कहीं ना कहीं हो जाना तय माना जा रहा है। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए मैं धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।